आइए आज हम लोग पढ़ते हैं गणित की एक बहुत महत्वपूर्ण शाखा जो मापन से संबंधित है, जिसका नाम है त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति हमारे दैनिक जीवन से लेकर के गणित की अन्य ढेर सारी शाखाओं में जैसे कि कैलकुलस में काफ़ी अधिक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते आया है। तो उसको प्रारंभ करने से पहले मैं थोड़ा सा बेसिक इसके बारे में बता दूँ। बेसिक मैं बता दूं कि त्रिकोणमिति ट्रिगोनोमेट्री है क्या। सबसे पहले ये जानेंगे कि त्रिकोणमिति क्या है। मैं बता दूं कि त्रिकोणमिति गणित की वह शाखा है, त्रिकोणमिति गणित की वह शाखा है जिसके अंतर्गत त्रिभुज की भुजाएं और कोणों के बीच के संबंध का अध्ययन किया जाता है। त्रिकोणमिति गणित की एक शाखा है जिसके अंतर्गत त्रिभुज की भुजाएं और उसके कोणों के बीच के संबंध का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, जैसे त्रिकोणमिति पहले भी बता चुका हूँ, 3 भुजाओं से घिरा हुआ क्षेत्र त्रिकोणमिति है ना। त्रिकोणमिति का जो पितामह है वो हिपार्चस को कहा जाता है। पूछा जाए कि त्रिकोणमिति के पितामह कौन है तो हम जवाब देंगे कि हिपार्चस। ठीक है, उन्होंने सन 180 से 125 ईसा पूर्व में त्रिकोणमिति का प्रतिपादन किया था और इसके बाद पाइथागोरस ने भी त्रिकोणमिति में बहुत बड़ा योगदान दिया। हिपार्चस 180 से 125 ईसा पूर्व में त्रिकोणमिति का प्रतिपादन किया, उसके बाद पाइथागोरस ने भी त्रिकोणमिति में बहुत बड़ा योगदान दिया। ठीक है, तो सबसे पहले मैं बेसिक के बारे में बता दूँ, ये शब्द का निर्माण हुआ कैसे। तो बता दो कि त्रिकोणमिति जो है 3 शब्द से मिलकर बना हुआ है, ट्राई, गॉन और मेट्रॉन। कौन कौन से शब्द हुए? ट्राई, गॉन और मेट्रॉन। ट्राई मतलब हो गया 3, गॉन मतलब एंगल कह सकते हैं, साइड कह सकते हैं, और मेट्रॉन मतलब होता है मेजरमेंट। मेजरमेंट बोले तो मापने की क्रिया है ना। तो 3 भुजा या 3 कोणों को मापने की क्रिया है ना, क्या कहलाता है? त्रिकोणमिति। अर्थात त्रिकोणमिति का पूर्ण अर्थ होता है कि एक त्रिभुज के तीनों भुजाओं की माप है ना। त्रिकोणमिति में सबसे अधिक महत्वपूर्ण है समकोण त्रिभुज का अध्ययन। सबसे अधिक महत्वपूर्ण है समकोण त्रिभुज का अध्ययन। हम सबसे पहले समकोण त्रिभुज का एक छोटा सा परिचय दे दूं। जैसे त्रिभुज की वर्गीकरण आप लोग पहले से पढ़े हैं और जानते हैं कि एक वर्गीकरण होता है भुजा की दृष्टि से, यानी कि भुजा के दृष्टिकोण से, और दूसरा होता है कोण के दृष्टिकोण से, है ना। तो त्रिभुज की वर्गीकरण जब हम लोग कोण के दृष्टिकोण से करते हैं तो उसमें 3 वर्गों में बांटते हैं। पहला ये होता है न्यून कोण, जिसकी एक भुजा 90 डिग्री से कम होती है। दूसरा, जिस कोण की हम मेजरमेंट करते हैं अगर वह माप 90 डिग्री का हो, यानी कि एक कोण का माप 90 डिग्री का हो तो समकोण होता है, और 90 से अधिक हो तो अधिक कोण के रूप में लिया जाता है। मान लिया ए बी सी एक त्रिभुज है जिसमें कोण बी 90 डिग्री का है। कोण बी कितने का हो गया? 90 डिग्री का हो गया। अब 90 डिग्री वाले कोण की मैं चर्चा करूं तो जो समकोण के सामने की भुजा होता है, समकोण के सामने की भुजा होता है उसको कर्ण अर्थात हाइपोटेनस कहते हैं। हाइपोटेनस कहते हैं। ठीक है, दूसरी बात, जिस कोण की हम चर्चा कर रहे हैं, जैसे मान लीजिए कि हमने चिन्हित किया एंगल सी को, और एंगल सी की हम चर्चा करते हैं तो एंगल सी के ठीक सामने वाले एंगल सी के ठीक सामने वाले भुजा को क्या कहते हैं? लंब, यानी कि परपेंडिकुलर। ठीक है, और तीसरी भुजा जो है उसको बोलते हैं आधार, यानी कि बेस। फिर से एक बार देख लेते हैं। पूछा जाए कि कर्ण क्या है तो आप जवाब देंगे कि समकोण त्रिभुज में समकोण बनाने की जो भुजा होती है ना, समकोण त्रिभुज में समकोण के सामने वाली जो भुजा होती है उसको कर्ण बोलते हैं। और कर्ण जो है त्रिभुज की सबसे लंबी भुजा है और शेष 2 भुजाओं के योग से छोटी होती है। ठीक है, जैसे कहा जा सकता है कि एक त्रिभुज हमने लिया ए बी
और सी, इसका मान 4, इसका 3 दे दिए, तो ये क्या होगा 5 होगा, ये बता देंगे, इसका फॉर्मूला होता है। तो ये जो 5 है कर्ण है, इसकी मेजरमेंट हम देख लेते हैं कि 4 + 3, यानी कि कर्ण की अलावे जो शेष 2 भुजाएं हैं, इन दोनों के योगफल से क्या होता है, ये हमेशा छोटा होता है। ठीक है, फिर से एक बार देख लेते हैं कि त्रिभुज की जो 3 भुजाएं हैं उसमें समकोण बनाने वाली भुजा के ठीक सामने वाले, समकोण के ठीक सामने वाली भुजा को कर्ण कहते हैं, और ये जो कर्ण होता है यह शेष 2 भुजाओं के योगफल से छोटा होता है, इसे h से सूचित किया जाता है। दूसरा है आधार, मैंने पहले भी चर्चा किया। तो आधार होता है समकोण त्रिभुज में एक न्यून कोण की संलग्न भुजा को, समकोण त्रिभुज में एक न्यून कोण की संलग्न भुजा को आधार कहा जाता है, और अंग्रेजी में इसे बेस कहते हैं, अर्थात इसे b से सूचित किया जाता है। ठीक है, तीसरी भुजा की मैं बात करूं तो वो होता है लंब, यानी कि परपेंडिकुलर। अभी कुछ देर पहले मैं चर्चा किया था, वो क्या होता है, लंब। तो समकोण त्रिभुज की न्यून कोण के समूह को लंब कहा जाता है। जैसे मान लीजिए कि मैंने चर्चा किया था कि कोण सी जो है इसके समूह जो न्यून कोण बना, इसको क्या कहेंगे, लंब कहेंगे। ठीक है, आगे